हाय एवरीवन, दिस इज सुभाषिस। आज हम लोग डिकोड ट्रेडिंग का सेकंड पार्ट में जाने वाले हैं, विच इज़ गोइंग टू बी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सीखेंगे किस तरीके से ड्रॉ डाउन होते हैं एंड ड्रॉ डाउन होने से आपको कैसे करना चाहिए एंड क्या प्लान होना चाहिए। और मेरे केस पे के अंदर भी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से मेरा ड्रॉ डाउन हुआ था एंड किस तरीके से ड्रॉ डाउन से आपको बचना चाहिए एंड प्लानिंग क्या होना चाहिए। देखो, फर्स्ट थिंग, हम लोग कभी भी एक सेटअप आता है, कुछ सेटअप पीपल ऐसे होते हैं कि नहीं जो डायरेक्टली आते हैं मार्केट के अंदर, कहीं से सुन लिए कि नहीं कॉल बाय कर लो, पुट बाय कर लो तो पैसा मिलेगा, कहीं पे टिप्स हो गया, कहीं पे कुछ मिल गया। उन लोग लर्निंग के ऊपर फोकस ही नहीं किए। उन लोग बस ये देखें कि नहीं 50 रुपये का प्रीमियम 300 जाता है तो चलो आओ बाय कर लेते हैं। एक दिन का कहीं पे एग्जाम्पल देख लिए हैं तो उनको लगता है कि नहीं हर एक एक्सपायरी जाने वाला है या कहीं पे भी, तो उन लोग थोड़ा सा गैम्बलिंग की तरह ही देखते हैं। तो वो सेटअप पीपल के ऊपर हम लोग डिस्कशन नहीं करने वाले, क्योंकि उन लोग को कुछ भी कर लो, उन लोग सीखने के ऊपर इंटरेस्टेड नहीं देते। बस काम ये कि नहीं सर 50 से 300 मिल गया, सर हमको बस ये बताओ कि नहीं कब 50 से 300 मिलेगा। देखो एक पॉइंट मेरे को 50 से 300 मिलते हैं, लेकिन हर एक एक्सपायरी नहीं मिलता। हो सकता है आप 5 एक्सपायरी को 5 बार ट्रेड किए, 50 आपका लॉस हुआ और एक एक्सपायरी आया जहां पे आपको 400 रुपये का प्रॉफिट हुआ। दैट मीन्स यहाँ पे आपका मनी मैनेजमेंट, रिस्क टू रिवॉर्ड अगर आप काम करोगे तभी जाके आपको प्रॉफिट मिलेगा। अभी आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से ये साइकिल चलता है, किस तरीके से मार्केट चलता है, करेक्ट। तो ड्रॉडाउन क्या होता है, जनरली क्या होता है, लेट्स से मैं 100 रुपये लेके आया मार्केट को, ओके। मैंने कल सुबह ट्रेड किया, हो सकता है प्रॉफिट होगा, हो सकता है हम लोगों का लॉसेस होगा। अगर लॉस हुआ तो दैट मीन्स मेरे कैपिटल से ये पैसा जा रहा है। अगर ये कैपिटल से नीचे नीचे जा रहा है पैसा तो कहीं ना कहीं हमको ड्रॉ डाउन हो रहा है, मतलब लॉसेस हो रहा है। 100 का 60 हो गया, इसका मतलब हम लोग को 40% का ड्रॉ डाउन है, करेक्ट। ये हम लोग प्लान करते हैं। तो बहुत सारे लोग क्या प्लान करते हैं, लेट्स से एक सेटअप उन्होंने देखा, XYZ कोई भी सेटअप देखा, उसको उन्होंने बैक टेस्ट किया इन डिटेल्स के अंदर और उनको वहाँ पे समझ में आया कि नहीं ये जो सेटअप है ये ड्रॉ डाउन देता है मैक्सिमम 10% का एंड जो प्रॉफिटेबिलिटी है 60% के हिसाब से, इमेजिन करते हैं इनका जो प्रॉफिटेबिलिटी है 60% के हिसाब से एक अच्छा ग्रोथ दे रहा है। तो यहाँ पे उन्होंने देखा कि नहीं ड्रॉ डाउन जो हो रहा है मार्केट में ये 10% को हो रहा है। तो यहाँ पे गलती हो जाता है लोगों का। एक पॉइंट ध्यान में रखो, जितना भी हम लोगों के पास डाटा है वो सारे हिस्ट्रिकल डाटा है। कभी भी एक्यूरेट डाटा आप ये मत सोचना है कि जो हिस्ट्रिकल हुआ है कुछ मतलब कुछ सिनेरियो, कुछ पॉइंट हमेशा रिपीट होता है, पैटर्न हो गया एंड ऑल रिपीट होता है, लेकिन एग्जैक्ट रिपीट होगा ये इसका गारंटी कुछ नहीं होता। तो इसके लिए हो सकता है कि ड्रॉ डाउन थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है ड्रॉ डाउन थोड़ा कम हो, लेकिन कम हुआ तो कोई इशू नहीं है क्योंकि हमको ऐसे भी हम लोग को प्रॉफिटेबल हो जाएंगे ड्रॉ डाउन कम हुआ। लेकिन अगर ड्रॉ डाउन ज़्यादा हुआ उसके लिए हम लोग प्लानिंग करके नहीं रखते। एक पॉइंट ध्यान में रखो, मैंने ऑप्शन बाइंग के अंदर कुछ पॉइंट बताया था, उसको एक बार एक्सप्लेन करता हूँ फिर हम लोग इन डिटेल्स में जाते हैं। ऑप्शन बाइंग के अंदर हम लोग क्यों आते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि नहीं 50,000 हमारे पास है तो इसको 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन बाइंग के अंदर वो पोटेंशियल है, हो सकता है, लेकिन जितना रिस्क लेंगे उतना ज़्यादा लॉसेस भी हो सकता है। प्रोबेबिलिटी कम है, रिस्क टू रिवॉर्ड मेंटेन करेंगे तो पॉसिबल है, लेकिन ज़्यादा 90% केसेस में लॉसेस होता है। तो उन लोग को क्या करना चाहिए, इमेजिन करो 50,000 में आपने ये सोचा 1 लाख में कर लूंगा, मेरे पास टैलेंट है। आपने 1 लाख उसको किया, 1 लाख करने के बाद लोग यहाँ पे डबल क्वांटिटी इमीडिएट कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है 50 से 1 लाख हो गया, 1 लाख से 2 लाख हो जाएगा। लेकिन मार्केट इस तरीके से मूव नहीं करता, मार्केट ऊपर जाता है नीचे आता है, वॉलेटिलिटी साइडवेज रहता है। तो इसके कारण आपने ट्रेंड कैप्चर कर लिया, 1 लाख बन गया, लेकिन उसके बाद जब वॉलेटिलिटी एरिया आ जाएगा उस टाइम पे लॉस करोगे। तो मैं जनरली लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप सच में कम पैसे में अगर बड़ा पैसा बनाए हो तो मेक श्योर करना है कि जो कैपिटल है उसको रखना, जो प्रॉफिट है उसको विड्रॉल करके इधर दूसरा अकाउंट खोल लेना या दूसरा अकाउंट में रखना। इसलिए मैं बार बार बताता हूँ, मैं हमेशा 2 अकाउंट रखता हूँ, जैसे जीरोधा हो गया या फाइट्स हो गया, क्योंकि जनरली क्या होता है अगर 2 अकाउंट रखो तो अगर कहीं पे रिस्क ट्रेड करना है तो एक कैपिटल वहाँ पे रहेगा, तो अगर साइकोलॉजी इशू भी आया तो ज़्यादा लॉसेस नहीं होंगे। अगर लेट्स इमेजिन कि अगर दूसरे अकाउंट में प्रॉफिट भी चल रहा है तो मैं इसको विड्रॉल करके सेकंड अकाउंट में रखता हूँ। अगर 50,000 में 1 लाख हो गया, 50,000 निकाल दूंगा और 50,000 में ट्रेड करूंगा। अगर 50 से फिर से 1 लाख कर रहा हूँ, दैट मीन्स मेरा कैपिटल 1 लाख हो गया, फिर 1 लाख से मैं ट्रेड कर सकता हूँ, 50,000 मेरा सेफ हो गया। इस तरीके से इन डिटेल्स में ऑप्शन बाइंग सीरीज में मैंने लास्ट में स्केलेबिलिटी के ऊपर बताया, उसके अंदर आप लोग देख सकते हो, मैं एंड स्क्रीन में डाल दूंगा ऑप्शन बाइंग का सीरीज, तो आप डेफिनेटली देखना है क्योंकि आपको समझ में आएगा अगर अकाउंट ग्रो भी हो रहा है किस तरीके से हो सकता है। ये पॉइंट क्लियर हो गया कि अगर कम पैसे में आप कर रहे हो तो फिर आप लोगों का किस तरीके से होना चाहिए। अभी हम लोग इन जनरल बात करते हैं कि इमेजिन करो मैंने 1 लाख का प्लान किया कि 1 लाख मार्केट के अंदर हम लोग प्लान करेंगे, ये हम लोग का प्लानिंग हुआ और 10% का ड्रॉ डाउन मार्केट के अंदर मैंने देखा एक सेटअप 10% का ड्रॉ डाउन है, ओके। और ये सारे हिस्ट्रिकल डाटा है। अगर मैं स्ट्रिक्टली ये सोच कर आऊँ कि नहीं 10% का ड्रॉ डाउन होगा, इसका मतलब अगर मेरे पास 90,000 है,
1 लाख में अगर मैं लेट से 1000 क्वांटिटी ले रहा था तो 90,000 में भी मुझे 1000 क्वांटिटी लेना पड़ेगा, तभी जाके मेरा ड्रॉ डाउन हो गया या फिर एक्यूरेसी मेंटेन होगा। दैट मीन्स हम लोगों ने ये प्लान करके आया है कि नहीं, हाँ अगर 10,000 भी लॉस होता है तो 90,000 में भी मैं सेम क्वांटिटी ट्रेड कर पाऊँ, सो दैट क्या होगा, मार्केट के अंदर अगर प्रॉफिट भी होता है तो अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, सेम क्वांटिटी में लॉस हुआ था सेम क्वांटिटी में प्रॉफिट होगा तो मैनेज हो जाएगा। लेकिन लोग यहीं पे गलती करते हैं। देखिए, जब भी हम लोग कोई सिस्टम में प्लान करते हैं ड्रॉ डाउन, 10% मतलब हमेशा इसको प्लस 10% या फिर 10 से 15% का और एडिशन डाल देना। इसका मतलब अगर कोई भी सेटअप आपका 40% का ड्रॉडाउन दिख रहा है तो वहां पे 15% और ऐड कर देना, ये 55% का ड्रॉडाउन हो सकता है। तभी आप प्रैक्टिकली इसको ट्रेड कर सकते हो। यार ह्यूमन साइकोलॉजी और हिस्ट्रिकल डाटा में हो सकता है आप कहीं पे सिस्टमेटिक मैनर में किए हो, कहीं पे मैनुअली किए हो, तो हो सकता है एरर वहां पे हो। तो मेक श्योर करना 15-20% एडिशनल दे देना। अगर कोई भी सेटअप आपको 10% का ड्रॉडाउन दिख रहा है तो मेक श्योर करना है कि नहीं वो आपको 20 से 30% का भी ड्रॉडाउन दे सकता है। उस हिसाब से अगर प्लान करोगे तो आपका क्वांटिटी साइज कम हो जाएगा, आपका मनी सही से मैनेज हो जाएगा। अगर 1 लाख में मैं 1000 क्वांटिटी ले रहा था तो मैं मेक श्योर करूंगा कि नहीं 60,000 या 70,000 में भी सेम क्वांटिटी में प्लान करूं। अगर 60-70,000 में सेम क्वांटिटी प्लान हो रहा है तो फिर मेरा मनी सही से मैनेज है, ड्रॉडाउन को मुझे डर नहीं लगने वाला। ये एक पॉइंट आ गया कि नहीं ड्रॉडाउन आप कैसे मैनेज करोगे, करेक्ट, ये पॉइंट क्लियर हो गया। एंड और एक पॉइंट ध्यान में रखो, जब भी मार्केट के अंदर आप 1 लाख से स्टार्ट कर रहे हो, एक पॉइंट तो हम लोग का ये क्लियर हो गया कि नहीं ड्रॉ डाउन को मैनेज कैसे करें। हमेशा एक एडिशनल, पहला पॉइंट ये आ जाता है, हमेशा 15 से लेकर 20% या 10 से लेकर 15% आप जब भी बैक टेस्ट कर रहे हो ड्रॉ डाउन के लिए 15% एक्स्ट्रा रखना। ये एक फर्स्ट पॉइंट हो गया। अभी सेकेंड पॉइंट आ जाता है, बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, मैंने भी किया है। अगर 1 लाख से मैंने स्टार्ट किया, ओके, यहां से स्टार्ट किया, 1 लाख से अकाउंट 2 लाख हो गया, करेक्ट। यहां पे आने के बाद हमको लगता है कि नहीं हाँ हमारे पास और कुछ कैपिटल है या फिर और कुछ फंड है, हम लोग ऐड कर सकते हैं, या फिर हम लोग को लगता है कि नहीं अभी डबल क्वांटिटी ले लेते हैं। ये बहुत बड़ा गलतफहमी है। यहाँ पे कभी हम लोगों को डबल नहीं करना चाहिए। जनरली क्या होता है हम लोगों का अकाउंट में, लेट्स से कि नहीं मैंने 1 लाख से स्टार्ट किया, 2 लाख पहुंच गया, यहाँ पे 1 लाख था 2 लाख। लॉजिकली अगर हम लोग देखेंगे, हम लोगों ने 2 लाख बनाया तो हम लोग को क्वांटिटी बढ़ा लेना चाहिए, लेकिन आंसर इज नो, नहीं बढ़ाना चाहिए। क्योंकि अगर कंजिक्यूटिव आप लोगों का विनिंग स्ट्रिक चल रहा है उसके बाद लॉसेस आने वाले हैं, ये पॉइंट ध्यान में रखो, लॉसेस आने वाले हैं। तो हमेशा ध्यान में रखना, जब भी आपका इक्विटी कर्व क्या होता है, 1 लाख से 2 लाख गया तो आपका ग्राफ इस तरीके से ऊपर की तरफ ड्रॉ हुआ। अगर यहां से आपका लॉसेस आना स्टार्ट होता है, लेट्स लॉसेस आना स्टार्ट हुआ, अगर इसके बाद फिर आपका अकाउंट 2 लाख बढ़ता है तो यहां पे आपको क्वांटिटी बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आपने ड्रॉ डाउन भी मैनेज कर लिया, उसके बाद फिर से आप 2 लाख में पहुंच रहे हो, तब आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हो या फिर कैपिटल ऐड कर सकते हो। जनरली मैं थोड़ा कैपिटल ऐड कर सकता हूं क्योंकि कभी कभी एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम आता है तो मैं ऐड करता हूं। कुछ लोग भी ऐसा होते हैं कि नहीं एसआईपी करते हैं, लेट्स से कि आज 1 लाख था 2 लाख हुआ, फिर धीरे धीरे वहां पे कैपिटल ऐड करना। कैपिटल नहीं ऐड हो रहा है, ठीक है, लेकिन क्वांटिटी डबल कब करना चाहिए? अगर इमेजिन करो आज आपका 1 लाख है 2 लाख बन गया, गलती से क्वांटिटी डबल मत करो, लॉस हो जाएगा। क्योंकि अभी मार्केट में एक ट्रेंड चल रहा था, वहां पे आपका 1 लाख का 2 लाख हो गया, उसके बाद मार्केट में साइडवेज फेज आया, यहां पे आपका लॉसेस होने वाला है। मैं नहीं चाहता कि नहीं यहां पे आपने 100 क्वांटिटी में प्रॉफिट किया, 1 लाख का 2 लाख, फिर यहां पे जब पहुंचे आप टॉप पे, यहां पे 200 क्वांटिटी कर लिया जस्ट बिकॉज आपका कैपिटल डबल हो गया, फिर आप लॉसेस करोगे 200 क्वांटिटी में। ये छोटे से मिस्टेक के कारण बहुत सारे लोग ट्रेडर बन नहीं पाते, क्योंकि उन लोग ना जो होता है ना फंडामेंटल बेसिक होता है बिजनेस समझने का, उसको फोकस नहीं करते। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, आप इमेजिन करो आपका रेस्टोरेंट है, आपको पता है कि नहीं दिसंबर मंथ में आपका सेल अच्छा होगा क्योंकि ये हॉलीडे पीरियड है, हॉलीडे सीजन है। आप अगर दिसंबर मंथ का पकड़ लो कि नहीं, आपने अगर 1000 प्लेट मतलब 1000 प्लेट सर्व किया लोगों को और आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ, जनवरी मंथ में या फरवरी मंथ में या मार्च मंथ में सेम प्लेट आप सर्व नहीं कर सकते। तो आपको पता है कि नहीं मार्च के मंथ में मुझे क्वांटिटी कम रखना है और दिसंबर मंथ में मुझे थोड़ा सा क्वांटिटी ज्यादा रखना चाहिए। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप एक स्टॉक मार्केट बिजनेस को हमेशा लीनियर मोमेंटम की तरह देखते हो कि नहीं हाँ 1 लाख से 2 लाख हुआ तो कैपिटल डबल कर देंगे, इट्स अ ह्यूज मिस्टेक। अगर 2 लाख आपका अकाउंट हो गया, लेट द लॉस कम, लॉसेस होने दीजिए। 2 लाख से अगर 30-40 हज़ार लॉस हुआ, आपको पता चला हाँ लॉसेस पीरियड आया, लॉस हुआ, उसके बाद जब आप फिर से 2 लाख पहुंच जाओगे, दैट मीन्स आप लॉसेस निकाल चुके हो, फिर प्रॉफिट हो चुका है, अभी आप क्वांटिटी आपका डबल कर सकते हो। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से यहाँ पे मनी मैनेजमेंट करना चाहिए। और मैं आपको बता रहा था 10-15%
30% आपको क्यों रखना चाहिए। और एक पॉइंट ध्यान में रखो, जब भी आप कुछ चीज़ें न्यू सीखोगे, ड्रॉडाउन कब होता है, इधर आप गलती करो ड्रॉडाउन हो सकता है, या फिर आपके सिस्टम के हिसाब से ड्रॉडाउन हो सकता है, या फिर आप कुछ चीज़ें नया सीख रहे हो। जब भी आप कुछ चीज़ें नया सीख रहे हो या फिर मार्केट चेंज होता है, उसके कारण ड्रॉडाउन हो सकता है, क्योंकि इट्स ए न्यू थिंग फॉर यू। जैसे मुझे याद है, मैंने समय अराउंड लेट्स इमेजिन कि 4 करोड़ का प्रॉफिट बनाया था, और यहाँ पे मेरा 30% का ड्रॉडाउन था ऑन प्रॉफिट, नॉट ऑन कैपिटल। टोटल अगर मेरा लेट्स से 4 CR का प्रॉफिट था, उसके ऊपर 30% का ड्रॉडाउन हो गया था। क्यों? क्योंकि मैं इंट्राडे से पोजिशनल शिफ्ट हुआ। इंट्राडे मेरा कंफर्ट जोन पे था, और जब पोजिशनल शिफ्ट होते हैं एक अनएक्सपेक्टेड रिस्क रहता है कि मार्केट गैप अप खुले, गैप डाउन खुले। और जब मैं ट्रेड करा था इनिशियल टाइम में 2-3 गैप अप के कारण लॉसेस होना स्टार्ट हुआ, फिर 30% ड्रॉडाउन हुआ। जब मुझे समझ में आया कि नहीं हाँ किस तरीके से करना चाहिए, फिर धीरे धीरे ये 30% ड्रॉडाउन कवर होकर प्रॉफिट आके अकाउंट फिर सेम मंथ में डबल हो गया था। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। इस तरीके से मैं प्लान करता हूँ। अगर मुझे लग रहा है कि नहीं 15% का ड्रॉडाउन है, मैं ये मान के चलता हूँ कि चलो 40% का ड्रॉडाउन हुआ, क्या मैं सेम क्वांटिटी में ट्रेड कर सकता हूं? अगर कर सकता हूं, वेल एंड गुड। आप बोल रहे होंगे नहीं सर 20% 30% ड्रॉडाउन बहुत होता है और इतना थोड़ी ना करना चाहिए, 5-10% ड्रॉडाउन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। देखिए एक पॉइंट ध्यान में रखो, हमेशा एक मैक्सिमम रिस्क प्लान करो, सो दैट क्या होगा, अगर इतना भी होता है तो भी आप अगर सर्वाइव कर पाए, वेल एंड गुड। अगर आपका लेट से 5-10% मतलब ड्रॉडाउन होता है तो बहुत अच्छा है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे दिखाऊं, लेट्स इमेजिन मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे दिखा रहा हूँ, तब आपको समझ में आएगा। रकिन झुनझुनवाला बहुत सारे लोग उनको फॉलो करते हैं, एंड बहुत सारे इन्वेस्टिंग के ऊपर देखते हैं, उनका इन्वेस्टिंग के ऊपर जब बोला जाता है कि नहीं इन्वेस्टिंग बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है, लेकिन अगर आप यहाँ पे इक्विटी कर्व देखोगे, मार्केट 6%, फिर 28% ग्रोथ, फिर 17% का ड्रॉडाउन, फिर यहाँ पे गए एक पॉइंट पे था जहाँ पे 2020 के आसपास 33% का ड्रॉडाउन था। 33% ड्रॉडाउन मार्केट में, जैसे बोला ना, एक अनएक्सपेक्टेड सिनेरियो होता है। इट्स अनएक्सपेक्टेड सिनेरियो, क्योंकि 2020 में मार्केट कोरोना वायरस के कारण क्रैश हुआ था, नीचे आया था, उसके कारण -33 पॉइंट ड्रॉडाउन हुआ था। अगर ये इसको प्लान नहीं किए होते या फिर मेंटली अगर प्रिपेयर नहीं हुए थे तो बहुत बड़ा लॉस लगता। सेम अगर इसके बाद देखेंगे, फिर 55% का ग्रोथ, फिर 22% का ड्रॉडाउन, दैट मींस इतने बड़े इन्वेस्टर का अगर ड्रॉडाउन हो रहा है, दैट मींस 30% का ड्रॉडाउन हो रहा है, तो चांसेस है आपके अकाउंट में भी होने वाला है। अगर आप ये पहले से प्लान हो कि नहीं ड्रॉडाउन होने वाला है, तो आपको कोई इशू नहीं होगा। अगर आप प्लान ही नहीं किए हो ड्रॉडाउन होगा, तो फिर आपको फंसने वाले हो। तो 2 पॉइंट यहाँ पे हमेशा ध्यान में रखना। फर्स्ट थिंग, जब भी आप बैक टेस्ट कर रहे हो 10 to 15% एक्स्ट्रा ड्रॉडाउन मार्जिन के लिए रखना है कि ड्रॉडाउन हो सकता है। सेकंड, आपका अकाउंट अगर डबल हो रहा है, कभी भी इमीडिएटली क्वांटिटी डबल मत करना, पहले लॉसेस फेज आने देना, उसके बाद जब ऊपर जा रहा होगा तभी आपका क्वांटिटी यहाँ पे डबल होना चाहिए। ये 2 पॉइंट अगर आप याद रखें ड्रॉडाउन के ऊपर, आपको ईजी हो जाएगा। और जब भी याद रखना, नया चीज़ें आप ट्राई कर रहे हो वहाँ पे ड्रॉडाउन होगा। मतलब इन द सेंस, कल सुबह आप बोलोगे सर मैं मंथली सेल करने वाला हूँ, या फिर वीकली सेलिंग करूँगा, या फिर वीकली बाइंग करूँगा, या फिर इंट्राडे में ऑप्शन बाई करूँगा। पहले आप फ्यूचर में ट्रेड करते थे या स्टॉक्स में ट्रेड करते, आप बोलोगे ऑप्शन बाय करूंगा, तो वहां पे लॉसेस होगा। तो उस तरीके से आप ड्रॉडाउन थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्लान करना। ये 2 पॉइंट अगर आप प्लान कर रहे हो, जो भी सेटअप आप फॉलो कर रहे हो, एक्स्ट्रा ड्रॉडाउन थोड़ा प्लान करना, एंड किस तरीके से आपका क्वांटिटी कब डबल होना चाहिए, इसको अगर प्लान करोगे तो ट्रेडिंग थोड़ा सा आपके लिए ईजी हो सकता है। आई होप आपको धीरे धीरे ये डिकोड समझ में आ रहा होगा, किस तरीके से फंडामेंटल चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ट्रेडिंग के अंदर। हिट द लाइक बटन अगर सीरीज अच्छा लग रहा है, आने वाले टाइम में फिर इसका हम लोग 3rd पार्ट अपलोड करेंगे। आई होप ये सारे पॉइंट आप लोग को समझ में आ रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगा लाइक फ्रेंड्स, थैंक यू।